क्या तुझे वाकई लगता है कि तू अपने आसपास के लोगों को जानता है? या फिर कभी तूने खुद के अंदर झांक कर ये सवाल पूछा है कि तू असल में कौन है? भाई सच तो ये है कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है जहां हर कोई एक मुखौटा पहनकर घूम रहा है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छाई ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया उन्हीं को सलाम ठोकती है जिनके पास असली कंट्रोल होता है। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा हिस्सा होता है जिसे मनोवैज्ञानिक शैडो कहते हैं। जो लोग इस अंधेरे से डरते हैं वो जिंदगी भर दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहते हैं, लेकिन जो इस अंधेरे को समझकर उसे अपनी ताकत बना लेते हैं वही इस दुनिया के असली बाजीगर बनते हैं। आज मैं तुझे उन 3 तरह के खतरनाक इंसानों के बारे में बताऊंगा जो इस दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं: नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन और साइकोपैथ। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो डार्क इंटेलिजेंस है जो तुझे इस भेड़ियों की दुनिया में एक चरवाहा बनाएगी, शिकार नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उस साये की जिसे दुनिया नार्सिसिस्ट कहती है, पर हमारे लिए वो सिर्फ एक तारीफ का भूखा इंसान है। लोग समझते हैं कि इसे खुद से बहुत प्यार है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। हकीकत ये है कि इसे खुद से प्यार नहीं, बल्कि दूसरों की नज़रों में अपनी महान इमेज देखने की लत होती है। ये इंसान जब भी किसी कमरे में कदम रखता है तो इसका दिमाग सिर्फ एक ही हिसाब लगाता है कि कौन उसे देख रहा है और कौन उसे भाव नहीं दे रहा। इसके लिए अटेंशन ऑक्सीजन की तरह है, जिसके बिना इसका दम घुटने लगता है। इसका पूरा व्यक्तित्व कांच के एक सुंदर महल जैसा होता है। बाहर से बहुत चमकता है, लेकिन अंदर से बहुत ही खोखला और कमजोर होता है। एक छोटी सी बुराई या अनदेखा किया जाना इसे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि इसकी पूरी सत्ता दूसरों की तालियों पर टिकी होती है। ये तुझे अपना दोस्त या करीबी इसलिए नहीं बनाता कि वो तुझे पसंद करता है, बल्कि इसलिए बनाता है ताकि तू उसे वो परफेक्ट इमेज दिखा सके जो वो खुद के बारे में सच मानना चाहता है। जिस दिन तूने उसकी तारीफ करना बंद कर दिया या उसे आईना दिखा दिया, तू उसके लिए बेकार हो जाएगा और वो तुझे बड़ी बेरहमी से अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेगा। नार्सिसिस्ट असल में ताकतवर नहीं होता, वो बस ताकतवर दिखने का भूखा होता है, और यही भूख उसे दूसरों का गुलाम बना देती है। जब कोई इंसान इस तारीफ की बचकानी भूख से ऊपर उठ जाता है और उसका पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों और कंट्रोल पर होता है, तब जन्म लेता है मैकियावेलियन, या वो शातिर खिलाड़ी जो शतरंज की बिसात बिछाकर शांत बैठना जानता है। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू उसे पसंद करता है या उससे नफरत। इसे बस ये पता होता है कि तुझे इस्तेमाल कैसे करना है। मैकियावेलियन के लिए जज्बात सिर्फ एक कमजोरी है, और वो लोगों को इंसान नहीं बल्कि मोहरे समझता है, जिन्हें अपनी चालों को जिताने के लिए कभी भी बदला जा सकता है। उसका सबसे बड़ा हथियार है उसकी अपारदर्शिता। वो कभी नहीं बताता कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है, और तेरी कमजोरियों का डेटा चुपचाप जमा करता रहता है। जब तू बोल रहा होता है और अपनी योजनाएं बता रहा होता है, तब वो मुस्कुराकर तुझे और बोलने के लिए उकसाता है, ताकि वो तेरे दिमाग का कोना कोना पढ़ सके। मैकियावेलियन कभी गुस्से में आकर अपनी चाल खराब नहीं करता। वो जानता है कि जो इंसान अपने जज्बातों को काबू नहीं कर सकता, वो कभी दुनिया को काबू नहीं कर पाएगा। वो शांत रहता है, सब्र करता है, और तब वार करता है जब तुझे ये भी नहीं पता होता कि खेल शुरू हो चुका है। उसकी ताकत उसके मौन में छिपी होती है, जो दूसरों के मन में डर और अनिश्चितता पैदा कर देती है। अंधकार का तीसरा और सबसे खतरनाक रूप है साइकोपैथ, या वो निष्ठुर शिकारी जो जज्बातों की भाषा ही नहीं जानता। इसे ना तो नार्सिसिस्ट की तरह तारीफ चाहिए और ना ही ये मैकियावेलियन की तरह हमेशा लंबी चौड़ी प्लानिंग में उलझा रहता है। ये सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति और प्रभुत्व पर चलता है। साइकोपैथ के पास ना तो कोई शर्म होती है और ना ही पछतावा, और यही बात उसे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है। जहां आम इंसान कोई गलत काम करने से पहले डर या ज़मीर की वजह से रुक जाते हैं, वहां ये शिकारी बिना पलक झपकाए अपना काम कर जाता है और बाद में चैन की नींद सोता है। इसे किसी के दुख या दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका दिमाग भावनाओं को उस तरह प्रोसेस ही नहीं करता जैसे हमारा करता है।
ये उस वक्त सबसे ज्यादा शांत महसूस करता है जब सब तरफ अफरा तफरी मची हो, क्योंकि ये अराजकता में फलना फूलना जानता है। इसका चाम या आकर्षण एक जाल की तरह होता है। ये तुझे वही बोलेगा जो तू सुनना चाहता है। ये तेरे आंसू पहुंचेगा और तुझे लगेगा कि यही तेरा सबसे बड़ा शुभचिंतक है। लेकिन अंदर से ये बिल्कुल खाली और बेरुखा होता है। इसके लिए कोई नियम या कायदा मायने नहीं रखता। ये खुद अपने नियम बनाता है, और जो इसके रास्ते में आता है उसे ये बिना किसी हिचकिचाहट के कुचल देता है। जिसे खोने का कोई डर ना हो, उसे दुनिया की कोई ताकत काबू नहीं कर सकता। भाई, ये तीनों साए तेरे आसपास ही छिपे हैं, और तुझे इनसे बचने के लिए डार्क इंटेलिजेंस की जरूरत है। ये समाज तुझे सीधा और सज्जन रहने की सलाह देता है ताकि तू आसानी से दूसरों के काबू में रहे। लेकिन भेड़ियों की इस दुनिया में भेड़ बनकर रहना खुदकुशी करने जैसा है। तेरी हद से ज्यादा अच्छाई तेरी सुरक्षा नहीं, बल्कि तेरा सबसे बड़ा जोखिम बन जाती है, क्योंकि लोग सज्जनता को सम्मान नहीं बल्कि कमजोरी समझते हैं। जब तू हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहता है तो तू अपनी कीमत खुद गिरा देता है। याद रख, जो चीज आसानी से और मुफ्त में मिल जाती है उसकी कोई कदर नहीं करता। इंसान सिर्फ उसी चीज की इज्जत करता है जिसे पाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़े। इसलिए तुझे अपनी उपलब्धता को कम करना होगा। अपनी अटेंशन को सोने की तरह संभाल कर रख और उसे हर किसी पर खर्च मत कर। जब तू हर अपमान का जवाब देता है या हर फालतू बात पर प्रतिक्रिया देता है तो तू अपनी सत्ता दूसरों के हाथ में दे देता है। असली ताकत रिएक्शन में नहीं बल्कि खामोशी में है। खामोशी एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तू क्या सोच रहा है, और यही अनिश्चितता उसे कमजोर बना देती है। शक्ति का एक और बड़ा उसूल है डिटैचमेंट या विरक्ति, यानी किसी भी चीज या इंसान से इतना मत जुड़ कि उसके बिना तू जी न सके। जिस चीज को तू खोने से नहीं डरता वो तुझे कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। लोग तुझे डराने के लिए तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेंगे, तुझे अपराध बोध महसूस कराएंगे, लेकिन तुझे पत्थर की तरह अडिग रहना सीखना होगा। मैकियावेली ने कहा था कि अगर तुझे प्यार और डर में से किसी एक को चुनना हो तो डर को चुनना ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि प्यार इंसान की मर्जी पर टिका होता है, लेकिन डर तेरे कंट्रोल में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू क्रूर बन जा, बल्कि इसका मतलब ये है कि तेरे अंदर इतना दम होना चाहिए कि तू किसी भी गलत रिश्ते या सौदे से बिना पीछे मुड़े बाहर निकल सके। जो इंसान अकेला चलने से नहीं डरता, दुनिया उसके पीछे भागती है। तेरी खामोशी और तेरी गैर मौजूदगी तेरे शब्दों से कहीं ज्यादा शोर मचाएगी। जब लोग तुझे समझ नहीं पाते तो वो तेरी इज्जत करने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज से डरता है जिसे वो नाप नहीं सकता। भाई, ये मत समझ कि सिर्फ गधे की तरह कड़ी मेहनत करने से तू राजा बन जाएगा। दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो दिन रात पसीना बहाते हैं लेकिन फिर भी दूसरों के हुक्म पर नाचते हैं। मेहनत का गुणगान करना समाज का एक तरीका है तुझे थका देने का, ताकि तू कभी असलियत ना देख सके। असली पावर मेहनत में नहीं बल्कि लिवरेज और रणनीति में है। एक राजा इसलिए राज नहीं करता क्योंकि वो अपने सैनिकों से ज्यादा काम करता है, बल्कि इसलिए करता है क्योंकि वो दूर की सोचता है और दूसरों की मेहनत को सही दिशा देता है। तुझे भी अपनी ऊर्जा बचानी होगी और उसे सिर्फ उन चालों पर खर्च करना होगा जो तुझे तेरे लक्ष्य के करीब ले जाएं। फालतू की बहसों में जीतना छोड़ और सिर्फ नतीजों पर ध्यान दे। जो लोग सिर्फ अपनी बात सही साबित करने में लगे रहते हैं वो छोटे खिलाड़ी हैं। बड़ा खिलाड़ी वो है जो चुप रहकर बाजी मार ले जाता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रख, अपने अगले कदम का किसी को अंदाजा मत होने दे और अपनी जीत से दुनिया को चौंका दे। तुझे समझना होगा कि दुनिया में दो तरह के नियम चलते हैं, एक आम लोगों के लिए और दूसरे उन लोगों के लिए जिनके पास पावर है। आम आदमी नियमों की जंजीरों में बंधा रहता है। वो टैक्स भरता है, कतार में खड़ा होता है और अनुमति मांगता है। लेकिन असली ताकतवर लोग नियमों को अपने फायदे के लिए मोड़ देते हैं। वे जानते हैं कि नियम कमजोरों को काबू में रखने के लिए बनाए गए हैं। अगर तू हमेशा रूल्स फॉलो करने के चक्कर में रहेगा तो तू कभी उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाएगा जो तुझे छोटा रखना चाहता है।
इसका मतलब ये नहीं कि तू अपराधी बन जा, बल्कि इसका मतलब ये है कि तू ये देख कि असली खेल कैसे खेला जा रहा है। अपनी नैतिकता को इतना सख्त मत बना कि वो तेरी बेड़ियां बन जाए। कभी कभी बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए तुझे उन रास्तों पर चलना होगा जो समाज की नजरों में शायद सही ना हो, लेकिन तेरे मिशन के लिए जरूरी हो। अपनी प्रतिष्ठा या रेपुटेशन को एक ढाल की तरह बना। तेरी साख ऐसी होनी चाहिए कि तेरे आने से पहले ही लोग तेरे नाम से कांपने लगें या तेरा सम्मान करने लगें। रेपुटेशन एक ऐसी छाया है जो तुझसे पहले कमरे में दाखिल होती है। अगर तेरी इमेज एक सख्त और वसूलों वाले इंसान की है तो लोग तुझे हल्का समझने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर तूने अपनी इमेज एक ऐसे इंसान की बना ली है जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, तो कोई भी तुझे सीरियसली नहीं लेगा। एक बार जब तू अपनी रेपुटेशन बना लेता है तो वो तेरे लिए तब भी काम करती है जब तू सो रहा होता है। तुझे अपनी पावर को बार बार साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरा नाम ही काफी होगा। और याद रख, रेपुटेशन बनाना मुश्किल है, पर उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। एक छोटी सी गलती तेरी सालों की मेहनत खराब कर सकती है, इसलिए अपने हर कदम को नपा तुला रख। अपने दुश्मनों को पहचानना सीख, लेकिन उन्हें कभी ये मत जता कि तू उन्हें जानता है। तेरे असली दुश्मन वो नहीं हैं जो सामने से वार करते हैं, बल्कि वो हैं जो दोस्त बनकर बगल में बैठते हैं और तेरी खुशियों में फीकी मुस्कान देते हैं। ये फ्रेंडली एनिमी सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये तेरे राज जानते हैं। इनसे निपटने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें इग्नोर करना। जब तू किसी दुश्मन को जवाब देता है तो तू उसे अपने बराबर खड़ा कर देता है, लेकिन जब तू उसे इग्नोर करता है तो तू उसे ये बताता है कि उसकी औकात तेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। तेरा इग्नोरेंस उसे अंदर से जला देगा। उसे जवाब मत दे, उसे सफाई मत दे, बस अपनी कामयाबी से उसे कुचल दे। जब वो तुझे ऊपर बढ़ते हुए देखेगा और तू उसे मुड़कर देखेगा भी नहीं, तो वही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। भाई, तू यहाँ किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं आया है, तू अपनी सल्तनत खड़ी करने आया है। अपनी एनर्जी को बचा। फालतू के झगड़ों, गॉसिप और सोशल मीडिया की भीड़ से खुद को अलग कर ले। जितना तू कम दिखेगा उतनी ही तेरी वैल्यू बढ़ेगी। गायब होना सीख। जब तू अचानक से लोगों की नजरों से ओझल हो जाता है तो लोग तेरे बारे में बातें करने लगते हैं, वो तुझे याद करने लगते हैं। तेरी कमी उन्हें तेरी कीमत समझाती है। हमेशा उपलब्ध रहने वाला इंसान कचरा समझा जाता है। अपनी मौजूदगी को एक प्रिविलेज बना, एक ऐसा तोहफा जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को मिले। जब तू बोले तो तेरे शब्दों में वजन होना चाहिए, और वो वजन तब आता है जब तू बोलना कम कर देता है। अंत में तुझे अपने अंदर के उस अति मानव को जगाना होगा जिसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। ये रास्ता अकेला है, क्योंकि जैसे जैसे तू दिमागी तौर पर मजबूत बनेगा, तू भीड़ से अलग होता जाएगा। लोग तुझे अहंकारी या अजीब कहेंगे, क्योंकि तेरी शांति उनकी बेचैनी को उजागर कर देगी। लेकिन ये उस आज़ादी की कीमत है जो तू पाने वाला है। अपनी शैडो को स्वीकार कर, अपने अंदर के उस शिकारी को पालतू बना और उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना सीख। तू यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए आया है। आज से तू किसी के उकसाने पर रिएक्ट नहीं करेगा, तू किसी को सफाई नहीं देगा, और तू अपनी पावर का एक कतरा भी फालतू लोगों पर बर्बाद नहीं करेगा। अपनी सत्ता को पहचान, अपनी खामोशी को अपनी ढाल बना और एक ऐसी ताकत बन जिसे ये दुनिया कभी ना भूल सके। शांत रह, अपनी चालें चल और हमेशा अपनी गरिमा में रह, क्योंकि जब तू खुद की इज्जत करना शुरू करेगा तो पूरी कायनात को तेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। तू अब अनटचेबल है, तेरी जीत अब तय है। उठ और अपना राज कायम कर। दोस्त, अगर तू आज से किसी के हाथ की कठपुतली बनना बंद करने का फैसला कर चुका है तो नीचे कमेंट में अभी लिख, मैं अनटचेबल हूं, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं, तेरी नई सल्तनत की शुरुआत है। अगली बार जब तू दुनिया के सामने जाएगा तो तेरी खामोशी उन्हें मजबूर कर देगी ये सोचने पर कि तू क्या जानता है जो वो नहीं जानते। स्टे स्ट्रेटेजिक, स्टे पावरफुल।